नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। लगातार हरियाणा की अगर जब बात करते हैं तो विकास को लेकर भी चर्चा उठना लाजमी है और ऐसे में जब सीएम मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से लगातार दावे किए गए, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से संकल्प पत्र के माध्यम से हरियाणा वासियों को जो दावे किए गए विकास की और तमाम उन योजनाओं को धरातल पर उकेरने के लिए जो कि जन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं और ऐसे में आमजन के लिए लाभदायी और लाभकारी योजनाएं यहां पर उनके लिए हितों के लिए कार्य करने के लिए उतारने की बात की जाती है। ऐसे में तमाम सारे सवाल यहां पर उठते हैं कि विकास को लेकर लगातार डबल इंजन जब से कहा जाता था, अब ट्रिपल इंजन हो गई। पंचायती राज के लिए भी पैसे की स्वीकृति मिल जाती है, 368 करोड़ रुपए से अधिक तो जो है स्वीकृति सीएम की तरफ से पंचायती राज के लिए यानी कि पंचायत के कार्यों के लिए जो है यहां पर दिए गए। और ऐसे में जो अप्रैल के महीने में जो है हिसार के से जो है हवाई यात्रा की शुरुआत हो जाती है, वो विकास के नए आयाम की तरफ संकेत और संदेश देने की कोशिश। तो लगातार नॉन स्टॉप की विकास को लेकर जब जिक्र किया जाता है तो विपक्ष भी सरकार पर हमलावर दिखाई देता है। विपक्ष नॉन स्टॉप की सरकार को फुल स्टॉप की सरकार करार दे देता है। यानी कि चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि किस तरीके से जो है 10 साल का खाका जो है हिसाब बही खाता कुछ भी कह लीजिए जो कि लगातार विपक्ष मांगता हुआ सरकार से दिखाई देता है कि आपने किस तरीके से विकास को नए आयाम तक जोड़ा है और विकास को किस तरीके से धरातल तक उतारने की कोशिश की है। उस पर तमाम सारे सवाल यहां पर खड़े करते हुए हमने देखा। लेकिन जब जो है सीएम सैनी लगातार जो है 10 साल का खाका जब पेश करते हैं तो उसको लेकर विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर दिखाई देता है। विपक्ष भी लगातार उसको फुल स्टॉप की करार देता है। ऐसे में जो है सत्ता पक्ष विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहता है कि जो नॉन स्टॉप की सरकार है विकास जो है नॉन स्टॉप चल रहे हैं, लेकिन विपक्ष पर फुल स्टॉप लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में घमासान मचना लाजमी है और सवाल उठना लाजमी है। और ऐसे में आज जो है मसला में हम चर्चा करेंगे कि प्रदेश के भीतर के जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष किस तरीके से एक दूसरे पर सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आ रहा है। जब विकास को लेकर सत्ता पक्ष से सवाल किए जाते हैं तो विपक्ष पर एलओपी को लेकर गिरते हुए भी साफ तौर पर नजर आते हैं। तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ा हुआ है और सीधा उनके पास रुख करते हैं। और चर्चा की शुरुआत करने से पहले जो है मैं आपको उनके साथ परिचय करा देता हूं। हमारे साथ प्रियदर्शनी सिंह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ पक्ष रखने के लिए जुड़ रही है, बहुत स्वागत है मैम आपका। कमल हांडा जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। विनय यादव प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और आज शुरुआत जो है कमल जी मैं आपसे करना चाहूंगा, फिर मैं प्रियदर्शनी जी आपके पास आऊंगा। कमल जी मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूं कि जब लगातार जो विपक्ष हमलावर दिखाई देता है विकास के मुद्दे पर, जो योजनाएं उतारी जा रही हैं, सरकार कहती है कि देखिए हमने बिना खर्ची के जो है रोजगार मुहैया कराए और किस तरीके से उस पर विजय प्राप्त की है। पहले की सरकार किस तरीके से पर्ची खर्ची का ढिंडोरा पीटती थी और इस वक्त जो है बिना पर्ची बिना खर्ची के जो है उसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते नजर आते हैं। और ऐसे में आप नॉन स्टॉप को फुल स्टॉप करार दे देते हैं। आप पर एलओपी नॉन स्टॉप फुल स्टॉप जो है विपक्ष पर लगता हुआ नजर आता है। ऐसे सत्ता पक्ष लगातार सवाल उठाता है, क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष जो है किस तरीके से जो है विकास को धरातल पर देखता है, किस तरीके से नए आयाम को नई गति के साथ में विकास जो है दौड़ता हुआ प्रदेश के भीतर दिखाई दे रहा है। कमल जी ओवर टू। गौरव जी आपको नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। ना जाने वो क्या इशारे करके गए, ना जाने वो क्या इशारे करके गए कि प्रदेश के किसान युवा सभी मारे गए। तो बात ऐसी है, पता नहीं आपको कौन सी आंखों से आप किस चश्मे से आप देखते हैं कि इन्होंने विकास किया, विकास नहीं विनाश किया प्रदेश का। जो पर कैपिटा इनकम में, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 पे था और सब नीचे चला गया। घोषणाएं होती हैं, खाली घोषणाओं के बयानवीर हैं ये भाजपाई। इन्होंने कुछ नहीं करना सिवाय जनता को गुमराह करने के, और उसके लिए इन्होंने सारे माध्यमों को अपने काबू में कर लिया, चाहे वो मीडिया है, चाहे अखबार है, चाहे झूठी खबरें चलाना। वो तो इनका जिसे कहते हैं ना वो है यूएसपी है इनका। तो मैं पहले तो पूछना चाहूंगी कि गेहूं की खरीद कोई रेलवे लाइन इन्होंने गेहूं की खरीद पे भी आऊंगी मैं, किसानों को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। 528 करोड़ का अभी मुआवजा उनका पेंडिंग है। ये कहते थे एक एक दाना हम खरीदेंगे, अभी तक जो मैं देख रही थी वो था 66 लाख मीट्रिक टन जो है गेहूं बेचा जा चुका है। अब 5,500
5,555 समथिंग है, इतने करोड़ जो है जा चुका है। तो आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जब गेहूं 40 लाख मीट्रिक टन बिका था तब 8,400 बनता था। अब 66 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया है तो उसका मूल्य 5,556 करोड़ कैसे बनता है। आगे पॉइंट समथिंग है वो मुझे याद है, झूठ मैं बोलूंगी नहीं क्योंकि मैं भाजपा ही नहीं हूँ, नंबर 1। दूसरी बात ये कि मैं कुछ बातें बताना चाहूंगी अनाज के लिए। 5 किलो अनाज का बड़ा दम भरा जाता है। तीसरी बात, सरकार बनी है और धोखे से बनी है, दुनिया जानती है, सब जानते हैं, मतलब पूरा विश्व जानता है कि यहाँ पर धोखे से जीत हुई है। निकाय चुनाव में 10 दिन का गैप क्यों रखा गया, उसका जवाब किसी मेरे को एंकर ने नहीं लेकर दिया, किसी प्रवक्ता ने नहीं दिया। तीसरी बात, ट्रिपल इंजन, मतलब नाम भी क्या रखते हैं, मुझे लगता है तो सिली थिंग्स यू नो दे टॉक अबाउट, कोई सेंस नहीं बनती जिनकी भी एट ऑल, जिसको कहते हैं। 5 किलो अनाज जो ये दे रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले की खबर है वो मैं बता दूं कि उसमें कीड़े लगे हुए हैं जो जनता को दे रहे हैं, जो जानवर के खाने के लायक नहीं है। दूसरी बात, हेफेड के गोदामों में भी पड़ा हुआ एक ओरिगो नाम की कंपनी है जिसको गोदामों की देखरेख का काम दिया गया है। तो आपको बताना चाहूंगी करनाल में कितना बड़ा घपला हुआ है। 1 साल में 12 करोड़ के गेहूं को कीड़ा लग गया और यहाँ तक या गायब कर दिया गया या बेच दिया गया, क्या किया गया। लेकिन वहां पर नेपला गांव के लोगों ने बताया कि सुरसुरी लग जाती है गेहूं में, वो उनके गांव तक पहुंच गई। आप सोच सकते हैं कि कितना ये ख्याल रखते हैं और कितना ये चीजों का ध्यान रखते हैं। इनके प्रवक्ता एक बोल रहे थे पहले कि पहले तो गेहूं सड़ जाता था, अब आपने क्या किया। और एक चीज बताना चाहूंगी, गेहूं की घपले में 5 किलो के अनाज बांटते हैं 82 करोड़ लोगों को और कहते हैं हमने विकास किया। तो कौन सा विकास इसमें है भाई, जब अगर आपने 82 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया, आप उनको रोजगार दीजिए ना। HKRN के बंदे भी निकाले कि हम तो पहले ही कह रहे थे डिप्लॉयमेंट पॉलिसी है, वो कच्ची नौकरी थी, खर्ची पर्ची की बात करते हैं तो अटैची लेते हुए कौन पकड़ा गया HPSC के ऑफिस में, इन्हीं के लोग पकड़े गए ना, हमारा तो कोई नहीं पकड़ा गया। 200 करोड़ का निगमों में घोटाला, 40 करोड़ का मानेसर में घोटाला हो गया, उसका टॉयलेट के नाम पर कितने शर्म की बात है। 1400 करोड़ का एक घपला और सामने आया कि जिसमें एडवांस लिया गया लेकिन कोई सबूत नहीं कि क्या काम हुआ है। इन बातों पर कोई चर्चा नहीं होती। भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, अव्वल है ये, एक नंबर में 2-3 चीजों में अव्वल है। एक तो दुष्प्रचार करने में, झूठ बोलने में, कांग्रेस को कोसने में और झूठे आंकड़े देने में, दुष्प्रचार करने में नंबर 1 है ये। तो हेफेड के जो DM उधम सिंह हैं, मैं उनका नाम भी ले रही हूँ मैं, हेफेड के DM जो उधम सिंह हैं, उन्होंने कहा कि नेपला मैंने बोला था, नेवल गांव के लोगों ने गोदाम से बताया कि गोदाम से लेकर सुरसुरी उनके गांव तक पहुंच, उनके घरों तक पहुंचने गई है। मतलब ये हाल है, आप क्या रख रखाव की बात करते हैं। वैसे तो जिसको छोटी मोटी चीजें जिनसे मैनेज नहीं होती वो क्या गोदामों की देखभाल करेंगे। और हेफेड भी है, उसमें ओरिगो नाम की भी एक कंपनी है, तो क्या रख रखाव नहीं तो जवाबदेही किसकी बनती है। दूसरी बात, HKRN में मैंने कहा नौकरियां नहीं दी जा रही, 2,09,000 हो गया सरकारी पद, रिटायर भी हो रहे हैं लोग कहाँ पर हैं नौकरियां, क्यों झूठ बोल रहे थे। महिलाओं को 2100 देने थे फटाफट और 500 का सिलेंडर देना था फटाफट। स्वास्थ्य और शिक्षा का बिल्कुल जिगरो है। 767 गर्ल्स स्कूल में टॉयलेट नहीं है, 1243 बॉयज स्कूल में टॉयलेट नहीं है। शिक्षा के नाम पर ये बातें बड़ी करते हैं, मैंने बताया इसमें तो ये अव्वल है झूठ बोलने में, चाहे वो नायब सिंह सैनी हो, चाहे खट्टर जी थे, चाहे मोदी जी हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे प्रवक्ताओं तक आप ले लीजिए, सब झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। और हमें डिफेंड नहीं अपने आप को, लेकिन मेरे को समझ नहीं आता कि इनको देश या प्रदेश की चिंता होनी चाहिए या अपने निजी स्वार्थों की। इसका कोई जवाब नहीं देता, सबको निजी स्वार्थों की पड़ी है, इसलिए इनको लगता है कि कांग्रेस को कोसो। बाकी किसान के लिए पेमेंट के लिए बात की थी इन्होंने कि 48 घंटे के अंदर पेमेंट कर दी जाएगी, जैसे ही उनका अनाज खरीदा जाएगा, एक एक दाना खरीदेंगे। आप तो अभी तक 66 लाख मीट्रिक टन खरीदा और जबकि आप 75, वो भी अभी पक्का आंकड़ा नहीं है, वो अभी इन्हीं का छुपाया हुआ आंकड़ा है। जब असली आंकड़ा आएगा तब पता चलेगा कि कितने लाख मीट्रिक टन खरीदा गया। ठीक है, तो ये अभी उस टाइम पे पता चलेगा। और अभी तो वो होनी है, सुन तो लीजिए, धान की बुआई अभी होनी है। अभी तो DAP का क्राइसिस आएगा, जैसे पिछली बार किसानों को मारा पीटा गया, लहू लुहान किया गया जिंदौखाना में। ये किसी का क्या भला करेंगे, ये तो अपना भला करने में लगे, अपना भ्रष्टाचार करने में लगे। जवाब मैं लेता हूँ, जो है चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ, जो मैं वापस आता हूँ, फिर आप अपनी बात को और जो सवाल है वो मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। प्रियदर्शनी जी, क्या कहना चाहेंगी, जिस तरीके से आपकी तरफ से कहा जाता है कि विकास पूरी तरीके से हम लगातार जो है
जनहित को लेकर, जनहित को ध्यान में रखकर सबका साथ सबका विकास करते हुए जो है हरियाणा का भी विकास हम तत्परता के साथ कर रहे हैं। और ऐसे में विपक्ष आप पर सवाल निशान खड़े करता हुआ दिखाई देता है कि आपकी जो योजनाएं थी वो धरातल पर नहीं पहुंच रही हैं, तमाम सारे वो सवाल। क्या कहना चाहेंगे प्रियदर्शनी जी? नमस्कार। और आपके चैनल को जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए, विपक्ष, पहली बात तो कि क्या हरियाणा में वाकई में है कोई विपक्ष है? एलओपी जो कि एक संवैधानिक पद है, उस पे कांग्रेस के नेता ये बोलते हैं कि एलओपी की कोई जरूरत नहीं। तो क्या मतलब संवैधानिक पद में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है? तो फिर क्या, ये कितनी हल्की और हास्यास्पद बात है ये। मैं ऐसे तो डिबेट नहीं करूंगी, महिला की डिबेट में कमल जी उनकी बात पूरी सुनिए। ठीक है कमल जी, मैं आपके पास आऊंगा। इस किस्म के घटियापन का कमल जी मैं आपके पास आऊंगा, उनकी बात को जो है कंप्लीट होने दीजिए। और घटिया कौन है, नहीं, आप जवाब दे दीजिएगा। कमल जी जवाब दे दीजिएगा, प्रियदर्शनी जी को बात कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। अब ये देख लीजिए, अब मुझे मैड वुमेन, आप इसको बताइए चैनल पे कहा तो मैं जवाब ही दूंगी। ठीक है कमल जी, आप बोल लीजिएगा, मैंने आपको पूरा समय दिया, इत्मीनान से सभी ने सुना आपको। आप बोल लीजिएगा, आपके पास आऊंगा मैं, आप जिस पर बोलना चाहें वो बोल लीजिएगा, हर बात। तो कुछ नहीं बोले क्यों? पागल है, थोड़ा सा मर्यादा में रहते हुए आप। कमल जी देखिए, ऐसे तो डिबेट नहीं बोलिए फिर डिबेटिंग विद अ मैड वुमन। नहीं ठीक है कमल जी मुझे बेहुदा बदतमीज कहा तो जवाब दूंगी मैं जरूर। कमल जी इस तरीके से बात नहीं होती कि जिस तरीके से लगातार पूरा समय आप ही बोलती रहेंगी। नहीं उसने बेहुदा नहीं, एक बात बताएं, दूसरे चर्चा भी अगर करता है कोई इंसान, कोई प्रवक्ता, यहाँ पर उनकी बात को भी सुना जाता है। आपसे सवाल के जवाब में लेता, आप पूरी तरीके से बोल लीजिए, सारे बिंदुओं पर आप चर्चा कर लीजिए। विकास के मुद्दे पर आज डिबेट रखी थी ना, विषय नहीं, विकास के मुद्दे पर ही बात कर रहा हूँ मैं। आप तो वो एलओपी पर क्यों आई, वो पहली बात। दूसरी बात, मेरे को बेहुदा और बदतमीज कह दिया आपने, उसको नहीं रोका, क्यों नहीं रोका आपने? नहीं, उनकी वॉल्यूम अगर जब मैं आपसे जो है निवेदन करता हूं, सभी प्रवक्ताओं से बैठकर यहाँ पर निवेदन किया जाता है कि आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। जब इस तरीके का परिचय जब आप देंगे तो किस तरीके का मैसेज जाएगा? मैं आज का विषय था नहीं, विषय है अगर विकास का, तो अगर विकास की अगर बात हो रही है तो उसको लेकर जब आप इस तरीके से बात रखनी है, किस तरीके से बोलना है, वो आप देखेंगे। नहीं, मैंने भी कहा ना, जो आपकी भूमिका, जो आपको जो भूमिका बनानी होती है, मैं तो आपको नहीं रोकता कि किस तरीके से आप भूमिका बना रहे हैं। की भूमिका बनानी होती है, आप कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, मैं तो आपको नहीं रोकता, कोई प्रवक्ता बीच में नहीं बोलता है, जब मैं डिबेट ही आपसे ओपन कर रहा हूँ। जब आपके गौरव, जब आपका विषय विकास का था हरियाणा के, तो विकास पर बात होनी चाहिए। तो विकास को लेकर जब अगर एलओपी पर चले जाए, वहां चले जाए, लेकिन जो आंकड़े मैंने रखे उनके ऊपर जवाब चाहिए था मुझे। नहीं, अगर विकास को लेकर जब सवाल किया जाता है तो वो जब सत्ता पक्ष लगातार एलओपी को लेकर जो घेरता नजर आता है। क्यों घेरता हुआ नजर आता है? इन्होंने झारखंड में भी बनाया एलओपी, कर्नाटक में 9-10 महीने बाद बनाया। अगर आपको इस तरीके से अगर नहीं, देखिए मैम, अगर आपको सवाल रखने थे तो इस तरीके से रख सकते थे। ठीक है विनय जी। विनय जी, क्या दिखाई दे रहा है आपको जो है लगातार इस तरीके की कसमकस और सवाल जवाब और जिस तरीके से डिबेट का माहौल होता है उसको लेकर क्या कहेंगे कि किस तरीके से विकास की योजनाओं को लेकर जो है चर्चा की जाती है, तब एक दूसरे पर जो है विकास को छोड़कर, मुद्दे को छोड़कर एक दूसरे पर वार प्रतिवार? करो जी नमस्कार, और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जब सरकार और भारतीय जनता पार्टी, सरकार नहीं, मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार है हरियाणा में, उनकी प्रवक्ता डिबेट में है, कोई मायने रह जाते। और देखिए जिस तरह से वो डिबेट छोड़कर भागी हैं, देखिए कोई इनको इस तरह भागना नहीं चाहिए था, इनको खेद व्यक्त करना चाहिए। आप यहाँ पर हैं, वो खेद व्यक्त करती है, अगर उनको लगता है कि कुछ गलत बोला गया है तो उनको खेद व्यक्त करना चाहिए और आपसे गुहार लगानी चाहिए। और आप भी टोकेंगे ना, देखिए आप हैं ना इसका। देखिए उन्होंने डिबेट छोड़कर कितनी दफा मैं आपसे निवेदन कर चुका हूँ। देखिए डिबेट जो निवेदन करना मेरा, रोकना मेरा काम है ना।
मुझे जो डिबेट करानी है, मैं आप यहाँ पर विषय लेकर बैठा हूं, लेकिन प्रवक्ता किस तरीके से जो है अपने आप का परिचय देंगे, किस तरीके से जो है बात रखेंगे, वो तो आप करेंगे ना। नहीं देखिए, डिबेट छोड़कर भागना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, क्योंकि आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप डिबेट को संचालित करेंगे तो बीजेपी की प्रवक्ता को इतना संयम रखना चाहिए था। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ गौरव जी, हम यहाँ कुछ भी बोले, किसी भी तरह की भाषा का प्रयोग करें। देखिए, आप डिबेट को संचालित करते हैं, आप भी जज नहीं है, बाकी प्रवक्ता भी जज नहीं होते हैं, लेकिन जनता जो है वो जनता देख रही होती है ना, हम किस तरह के आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं, हम किस तरह का तर्क रख रहे हैं, हम किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रियदर्शनी जी को इस तरह भाग कर नहीं जाना चाहिए भाई। अगर उनको लगता है कि कमल हांडा जी गलत तरीके से बात कर रही हैं तो दर्शक देख रहे हैं भाई, देख रहे हैं दर्शक। इस तरह डिबेट छोड़कर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। याद बोला मुझे पहले, मैंने कहा पर बात होनी चाहिए। अब मैं आपसे सहमत हूँ कमल जी, मैं आपसे सहमत हूँ, कमल हांडा जी मैं आपसे सहमत हूँ। देखिए, वो ऐसे ही करते हैं, उन्होंने विकास किया नहीं है तो वो विकास की बात कहाँ से करेंगे। जब उनके पास विकास के बारे में कुछ बात करने के लिए है नहीं कमल जी, तो इसी तरह बहाने आकर जो है डिबेट छोड़कर भागेंगी, और वो है नहीं। वरना तो मैं आज, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ समय से गौरव जी, मैं चाहता था वो डिबेट में रहे और उनके सामने बात करी जाए। गौरव जी देखिए, कमल जी ने इतनी सारी बातें कर दी, कहाँ विकास हुआ है, हम हमेशा पिछले 2-3 बार डिबेट कर चुके हैं कि भाई आपने आम आदमी के लिए क्या किया है। इतने लोग हरियाणा में जो है गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो क्या अभी बिना पर्ची बिना खर्ची की बात हमेशा करते हैं। मुझे लगता है पर्ची से इनको कुछ ज्यादा ही लगाव है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो ट्रंप के साथ जब वो प्रेस वार्ता करते हैं तो पर्ची लेकर बैठते हैं, उस पर्चियों में देखते रहते हैं कि क्या जवाब देना। मुझे लगता है इसलिए पर्ची खर्ची बहुत ज्यादा पसंद है। और देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने विकास नहीं किया, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए जिस तरह के हथकंडे अपनाते हैं ना गौरव जी, वो अपने आप में एक तर्क है कि इन्होंने विकास नहीं किया। प्रधानमंत्री जी की भाषा आप देखिए चुनाव में किस तरह की होती है। ये आपके मंगलसूत्र छीन कर ले जाएंगे, कपड़ों से पहचाने जाते हैं, मटन, गाय, भैंस, हिंदू, मुसलमान, और उसके बाद देखिए हद हो गई। देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरी भावनाएं बहुत आहत हुई गौरव जी कि आपदा में भी ये अवसर ढूंढते हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। देखिए, जो विकास किया होता है ना, तो वो बोलता है, और ये विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। जहां इन्होंने काम नहीं किया होता वहां ये विपक्ष की नाकामी गिनवाते हैं, कहीं औरंगजेब से लेकर के नेहरू जी के काम गिनवाते हैं। जहां पिछली सरकारों ने काम किया होता है वहां ये उनके कामों का उद्घाटन करके अपनी मोहर लगा देते हैं, जैसे दिल्ली में ये कर रहे हैं। तो ये काम करते हैं। और मैं आपको लेटेस्ट देखिए एक बात बताता हूँ जिससे मैं बहुत आहत हुआ। पहलगांव का शर्मनाक कायराना हमला हुआ, जिसमें बेकसूर हमारे नागरिकों की, हमारे भाइयों की जाने गई। अब देखिए, प्रधानमंत्री सऊदी अरब से आते हैं, तत्काल आते हैं, लेकिन क्या करते हैं, सीधा बिहार जाते हैं चुनावी रैली करने। और दूसरी तरफ देखिए आप, जो अपोजिशन है और एलओपी है जो राहुल गांधी, वो पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो प्रधानमंत्री हैं। और सर्वदलीय बैठक जो इस पर हो रही थी, प्रधानमंत्री चुनाव की रैली कर रहे हैं, वहां पाकिस्तान को लाल आंख दिखा रहे हैं, और सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नहीं है जहां उनको होना चाहिए था। तो देखिए, ये प्रधानमंत्री जब देश पर आपदा आती है वो भाग जाते हैं छोड़कर। मणिपुर में हुआ, मणिपुर में कुछ नहीं बोला, पहलगांव में अब हुआ कुछ नहीं, प्रचार कर रहे हैं अपना। तो ऐसे भाई प्रधानमंत्री होते हैं क्या? और बड़ा शर्मनाक है कि देखिए, पाकिस्तानी आतंकी एक एजेंडा लेकर आए इस बार। दहशत उनका एजेंडा हमेशा होता था, लेकिन इस बार इनका एक एजेंडा और था। धर्म पूछकर उन्होंने गोली चलाई। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान को धर्म के नाम पर डिवाइड किया जाए ताकि उनका काम आसान हो जाए। वो हमारी सेना का सामना नहीं कर सकते, इसलिए वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के नाम पर बंटवारा और उनका काम आसान हो जाए। और उनके इस एजेंडा को भारतीय जनता पार्टी के नेता चला रहे हैं, उनके समर्थक चला रहे हैं, अंधभक्त चला रहे हैं उनके इस एजेंडे को। अब देखिए, नहीं मेरी बात पूरी होने दीजिए आप, मुझे बाद में मौका मत देना बेशक। और तो और प्रवक्ता तैयारी कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इसमें हिंदू मुसलमान देख रहे हैं। जब सारा देश पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है, एकजुट है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक बार भी पाकिस्तान नहीं निकला, चाहे वो बिहार हो चाहे वो कोई भी, बात वो करते नहीं है, बात करते नहीं है। विनय जी ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस बीच जो है प्रियदर्शनी जी एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। प्रियदर्शनी जी,
ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास में। प्रियदर्शनी जी, उसी ड्रेस में, उसी मुद्रा में। प्रियदर्शनी जी, विकास को लेकर जब बात की जाती है तो विपक्ष हमलावर दिखाई देता है, योजनाओं को लेकर जो है पॉइंट आउट किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है विनय जी, आऊंगा मैं आपके पास में। ओके। विनय जी ने जो लास्ट में बिलो द बेल्ट बात की, मेरे पुराने साथी रहे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतनी जब बिलो द बेल्ट बात करेंगे। चलिए कोई बात नहीं विनय जी, इट्स ओके, इट्स योर पर्सनल ओपिनियन, यू हैव ऑल द राइट टू डू इट, इट्स ओके। खैर, बिलो द बेल्ट की अगर बात हो रही तो बिलो द बेल्ट मैं भी एक बात कर लेती हूँ। सुनिए, बिलो द बेल्ट बात है, ये बिलो द बेल्ट बात है। आपने मेरा नाम लिख दिया, बताइए कैसे बिलो द बेल्ट है? आप राहुल गांधी संवैधानिक पद पर है, राहुल गांधी ठीक है, सवाल जवाब सुन लीजिए विनय जी, ठीक है। शादी करा दीजिए, बैंक को नहीं जाएंगे। नहीं विनय जी, ठीक है, अब आपने अपनी बात रख दी, प्रियदर्शनी जी ने सुन लिया, अब उनको जवाब दे दीजिए, उस सवाल का जवाब अब प्रियदर्शनी जी। ठीक है, तो ठीक है, ये आपको शोभा देता होगा, आपके घर में आप महिलाओं से ऐसी ही बात करते होंगे, हो सकता है, कोई बात नहीं विनय जी, ओके, डजंट मैटर। आप पुराने साथियों की ऐसी बकवास कर रही थी, अच्छी बात है। खैर मैं एक और बिलो द बेल्ट बात कर देती हूँ। इनके नेता जब रिपब्लिक डे में जाते हैं तो मॉफलर फटा हुआ स्वेटर पहन के जाते हैं, ठीक है। और राहुल गांधी की क्या बात करो, अरविंद केजरीवाल की बात करो विनय जी, ठीक है। लेकिन अपनी बेटी की शादी में 15 लाख का सूट पहन के जाते हैं, ठीक है। 5 स्टार होटल में शादी करवाई है, कहाँ से आया ये रुपया, कहाँ से आया पैसा, ठीक है। क्या टॉपिक आज का मुझे लगता है कि विनय जी को आज का टॉपिक भी नहीं मालूम था, ठीक है ना, इनको ये मालूम है कि किस पार्टी से बात कर रहे हैं, ठीक है। मुझे अब राहुल गांधी के गुणगान कर रहे, पार्टी चेंज कर ली क्या विनय जी? तो पीछे का पोस्टर भी चेंज करो। और मैं तो आम आदमी पार्टी के लोगों को बोलना चाहती हूँ कि प्रवक्ता को चेंज करें, क्योंकि ये राहुल गांधी की बातें कर रहे हैं। क्यों भागने की क्या जरूरत है? तो पार्टी भाग्य थे मुद्दे में, तो आप भाग्य कोई अस्तित्व नहीं है हरियाणा में, जैसे कांग्रेस का आज की डेट में कोई अस्तित्व नहीं है। सुनिए विनय जी, सुनिए, काम भी सुन लीजिए, ठीक है। अब जहां तक आज का हम टॉपिक पे आ जाते हैं, टॉपिक से नहीं भटकते हैं। टॉपिक आज का साफ था, ठीक है, जो मुझे बताया गया। अब मुझे नहीं मालूम कि आपने लास्ट में चेंज कर दिया और टॉपिक, और विनय जी को विकास को लेकर, विकास पर ही बात हो रही है। विकास हरियाणा में, ठीक है। तो अब इस पर तो ये क्या ही बोलेंगे, क्योंकि जिसके पास 0.01% वोट आए हो तो वो क्या ही बोलेगा। तो खैर एनीवेज, और कांग्रेस की जहां तक बात करें तो कांग्रेस ने एलओपी अभी तक नहीं बनाया है, और इन्हीं के अपने नेता ये बोलते हैं कि ये संवैधानिक। आप क्यों वानबी जैसी हरकतें कर रहे हैं विनय जी? आप क्यों वानबी? विकास का मुद्दा है, एलओपी विकास का मुद्दा है, क्यों कर रहे हैं? एलओपी विकास का मुद्दा नहीं है, एलओपी विकास का आपके लिए एलओपी विकास का मुद्दा है, आपके लिए एलओपी विकास का मुद्दा है, नहीं है। कितने अस्पताल बनाए, किसानों के लिए बिजली के लिए विकास का मुद्दा है, उससे बात कीजिए। ये संवैधानिक पद नहीं है। एलओपी बने ना बने, इसका सरकार के विकास से क्या लेना है? कीजिए ना। ठीक है, मैं आप कंप्लीट कीजिए। प्रियदर्शनी जी प्लीज कंप्लीट कीजिए। अरे आप ही ने कहा ना, थोड़ा सा समय का भी ध्यान रखा जाए, और प्लीज मैं आपके पास आऊंगा। जवाब देना चाहती हूँ मैं। देखिए, अब जो है डिबेट में डेकोरम की लेकर जो है बात हो रही है, किस तरीके से डिबेट होती है उनको लेकर जो है बात होगी। महिला है, लेकिन आप तो समझदार है, ऐसा मत करिए, डेकोरम मत करिए, खराब करिए एक दूसरे के प्रति। हमें भी कभी प्रियदर्शनी जी सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार दूसरे मुद्दों पर भटकता हुआ नजर आता है, जब एलओपी की जब अगर विकास की बात होती है तो विपक्ष कहता है कि एलओपी की क्यों बात करते हैं? भ्रष्टाचार पर इनके मुंह में दही जम जाती है। 69,000 करोड़ का जो 5 किलो अनाज देते हैं वो गोदामों में ऊपर कहा जाता है 69,000 करोड़ का घपला। प्रियदर्शनी जी, और किसानों को कैसे नहीं, आप बोलिए। 48 घंटे में पेमेंट डालेंगे उनके खाते में, 15 दिन और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल झेल रही है, ये पोर्टल झेल रहे हैं, ये किसानों के साथ अन्नदाता को दुखी कर रहे हैं।
अन्नदाता को दुखी करके कहाँ जाएंगे भाई? अन्नदाता को दुखी करके, अरे वो सबका पेट भरता है, सबका पेट भरता है, गौरव जी का भी भरता है, हम सबका भी भरता है अन्नदाता, सभी का पेट भरता है किसान भाई। उनको पैसे कहाँ मिले? जो 48 घंटे में कहते थे उनके खाते में चले जाएंगे। ठीक है, समय इससे ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है, माफी के साथ आप सभी को रोकना पड़ेगा। प्रियदर्शनी जी, कमल हांडा जी, विनय यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन लगातार वही चीज जो है देखने को मिलती है, जब जनता जो है यहाँ पर एक हेल्दी डिबेट की जो है अपेक्षा करती है, तो ऐसे में प्रवक्ताओं को भी उसी हिसाब से जो है परिचय देना चाहिए। आप जो है जिम्मेदार पार्टियों के जिम्मेदार प्रवक्ता के तौर पर जो है एक टेलीविजन चैनल पर जो है अपना पक्ष रखने के लिए आते हैं, तो उम्मीद यही रहेगी कि आगामी जो डिबेट्स में, चर्चा में एक हेल्दी डिबेट, एक हेल्दी निष्कर्ष निकलता हुआ दिखाई दे। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।